जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चहेते चैनल बिजली महतो मोटिवेशनल चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ बहुत अच्छी की गौरव की बात है कि फिर से दूसरा वीडियो लेकर आप लोग के बीच आ चुका हूं। ऐसा वीडियो है जब तक आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक इस वीडियो का आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक पूरा वीडियो का मेरा पूरा लेक्चर नहीं सुनेंगे तब तक इस कहानी का समझ में नहीं आएगा। आज बहुत वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट कहानी आप लोग के बीच लेके आया हूँ और इस कहानी का मतलब है डेंजरस, अपने दिल को वाइब्रेट कर देने वाला, पूरा भारत के जीडीपी को ग्रोथ बढ़ाने वाली आज बात करने जा रहा हूँ। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, पूरा कहानी नहीं समझिएगा तब तक आपको इस वीडियो का मतलब ही नहीं पता चलेगा। इसलिए ना ज़्यादा देर करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ कि एक बच्चा, जी हाँ आपने सही समझा, एक बच्चा क्या करता है कि डायरेक्टली जाता है अपने स्कूल के जाने के क्रम में क्या होता है कि टीचर ने अपने सभी बच्चों का एक जूता की नापी करवा रहा होता है। जब एक जूता का नापी करवा रहा होता है तो उसमें से क्या होता है कि बच्चा उसी के क्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि बच्चों की लाइन लगी हुई होती है। जब बच्चा पूछता है कि अच्छा ही बताइए कि इनमें से क्या ऐसा कारण है कि आज बच्चे लाइन में लगी हुई है, इसका मतलब साफ जाहिर सा बात है, अगल के बगल के बच्चे जवाब देता है कि नहीं आज जूते की नपाई हो रही है। इतने में क्या होता है कि डायरेक्टली बच्चा ऐसा करता है कि मैं आज मास्टर जी को ठग दूंगा। अपने में कमेंटिंग बनाता है एकदम पूरा। जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो में क्या, बच्चे में क्या होता है, बच्चा में कि डायरेक्टली बच्चा दिमाग डायरेक्टली लगा लेता है कि आज हम मास्टर जी को ठग देंगे। जैसे उसका नंबर आता है बच्चा का कि नहीं से हमको जूता नपानी है, तो बच्चा क्या करता है कि जूता का जो अपना जो पैर होता है वो धीरे से मोड़ देता है। और धीरे से मोड़ने के बाद ये चीज़ होता है कि वो अचानक अपने आप में गर्व महसूस करने लगता है कि मैंने मास्टर को ठग दिया, मैंने मास्टर को ठग दिया, मैंने मास्टर को ठग दिया। उसको दिल में उत्साहित हो जाता है कि मैंने उतना बड़ा काम किया, लेकिन न टीचर जांच पाया, न ही वहाँ के लोग जांच पाया, नहीं जो नापने वाला था वो जांच पाया। उसके बाद उसी के क्रम में क्या होता है कि उसी के उछलते कूदते घर आती है और माँ से बहुत खुशी से बच्चा बोलता है। सुनने वाली बात है, गर्व करने वाली बात है। बच्चा उसी के खुश के बोलता है कि माँ मैंने आज ऐसा काम स्कूल में किया जो आज स्कूल के लोग हमको पहचान नहीं पाए। तो बच्चे माँ बोलता है डायरेक्टली क्या किया आपने बेटा? तो डायरेक्टली माँ बच्चा यही कहती है कि माँ जब जूता की नापी हो रहा था उस टाइम मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा पैर को मोड़ दिया, मैंने पैर को थोड़ा सा मोड़ दिया, इसलिए मैं मास्टर जी को ठग दिया। बहुत बड़ा हमको खुशी लग रहा है कि मैंने मास्टर जी को आज ठगा हूँ। इतने में माँ कहती है डायरेक्टली कि जी नहीं बेटा, आप किसको ठगे हैं, कौन ठकाया है उसको बाद में पता चलेगा जब ना तेरा जूता आएगा। अभी समझ में आपको नहीं आएगा। जब तक तेरा जूता नहीं आएगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ठकाए कि मास्टर जी को ठगे। इतने में क्या होता है कि जब जूता नापी होकर चला जाता है और अंतिम पर वही जूता की नापी के अनुसार जब जूता वितरण चालू हो जाता है अपने स्टूडेंट को बीच, तो उस लड़कों को क्या होता है कि एक पैर का जूता ठीक रहता है, दूसरा पैर का जूता छोटा पड़ जाता है। अब जो छोटा पड़ जाने के कारण में क्या होता है कि जैसे छोटा पड़ता है तो बच्चा रोने लगता है और बोलता है कि माँ मेरा जूता मास्टर जी ने छोटा दे दिया। तो माँ तो कहानी सुनी हुई थी, डायरेक्टली माँ बोली कि आप झूठ बोल रही हो, आपका गलती है। जिस समय जूता की नपाई हो रहा था उस समय आपने क्या किया था, क्या आपने पैर को मोड़ दिया था। तो बता परिणाम आप ठकाया आपका टीचर। जी हाँ, आप लोग का ऐसा आकर्षित करने वाला था जो बोल रहा था सरप्राइज वीडियो है, बट डायरेक्टली उसका मुद्दा आ जाएगा। मैं मतदान की बात कर रहा था, आपने सही समझा। मैं डायरेक्ट एजेंडा कहानी के जरिए ताकि आप लोग के बीच पहुंचे कि आप लोग को समझ आए, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एजेंडा लेके सीधे डायरेक्टली मतदान की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता था, इसलिए इसको कहानी को लेना पड़ गया। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब गांव में एक चुनाव होती है, प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो या सांसद हो, जब चुनाव उस समय चलने लगती है तो क्या होता है देश में रुझान भर जाता है, पूरा राज्य में, स्टेट में, गाँव जहाँ तक गाँव तक रुझान भर जाती है कि चुनाव है। लेकिन उसमें क्रम में क्या होता है कि जब चुनाव आती है तो लोगों के जाहिर हो जाता है कि अब भी ऐसा करेंगे तो हम अपना एरिया को हम कैप्चर करेंगे, अपना एरिया को कैप्चर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा विवेक करने वाली बात है। अब विवेक करने वाली क्या बात है, जब गांव में प्रवेश करती है, चाहे मुखिया हो, विधायक हो या तो सांसद हो, जब गाँव में प्रवेश करता है तो गाँव के लोग ऐसा क्या करता है ना, एक ट्रिक बताते हैं, इस चीज़ आप सोच लेने वाला। गाँव के क्या करता है, क्या विधायक को पकड़ के चाहे मुखिया को पकड़ के डायरेक्टली यही चीज़ बोलते हैं कि मुखिया जी ऐसा करो से इस गांव में 500 संख्या है, ऐसा करो से हमको 5000 रुपया दे दो, इस गांव को मोटिवेट करके आपका वोट दिलवा दूंगा। इनमें से क्या होता है, विधायक आते, विधायक की भी वही बात कि ऐसा करो विधायक जी से ऐसा करो से आप यहाँ के मेरे अंडर में है, ऐसा करो हमको 10,000 रुपया दे दो, हम इस एरिया को हम कैप्चर कर लेंगे।
लेकिन थोड़ा विवेक वाली सोचने वाली बात है कि लोग ऐसा जब पैसा देके उसको तो वोट लेना होता है, मतदान लेना होता है, मजबूरी है, वो तो लेवे ही करेगी, इसलिए कुछ भी करने के लिए अपना तैयार हो जाता है। अंतिम पर क्या करता है कि जो आदमी बात किया हो रहता है गाँव टोलक विशेष लेके, उसको 5 या 10 हज़ार रुपये दे दिया जाता है। अब 5-10 हज़ार रुपये दे देने के बाद क्या होता है, जैसे मुख्य जी यहाँ से साइड हो जाते हैं, चाहे विधायक साइड होते हैं और सांसद साइड होते हैं, उनमें से साफ बात एक ही निकलता है डायरेक्टली कि मैंने मुखिया जी को ठग दिया, मैंने मुखिया जी को ठग दिया, मैंने विधायक को ठग दिया। अब इनमें से क्या होता है कि अब क्या होता है, आप देखिए जूता और इसमें सेम बात मिल रही है। अब क्या होता है कि 5,000 रुपये आज क्या हुआ कि कल खत्म हो गया, आज राशन आया, कल हो गया, खत्म हो गया, आपका 5 साल का चुनाव का बर्बाद हो गया इसी के क्रम में। अब यहाँ साफ से जाहिर क्या होती है कि जैसे चुनाव खत्म हो जाती है और अंतिम पर में क्या होता है कि मुखिया भी वैसे पैसा दे के निकलता है और सांसद भी वैसे के पैसा दे के निकलती है, यहाँ तक विधायक भी पैसा दे के निकलती है। तो अपने कार्यक्रम को अपने ध्यान में आकर्षित कर देता है, कितना पैसा हमको निकालने हैं, तो अपने और आकर्षित हो जाता है। तो बता जनता को कब देखेगी। इसीलिए मतदान की आज बात लेकर आया था। अगर आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगे तो आगे इस बात को टॉपिक बढ़ाने के लिए तैयार। कहने का मतलब ये चीज़ डायरेक्टली अब अंतिम पे क्या होता है कि जो मुखिया जी है चाहे सांसद जी अपना काम में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि मेरे इन्वेस्ट इतना हुआ, इस पर आकर्षित करेंगे। तो इतने में क्या होता है कि डायरेक्टली कि लोग भटक जाते हैं और उसका जो परिणाम बोलते हैं ना कि हम 5,000 रुपये लिए हैं और इस मुखिया से ठग दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिए। मतलब एक तो ऐसा लगता है ना क्या इस मुखिया से हम इतना ठगे, इस मुखिया से इतना ठगे। अरे वो जूता की तरह आप ठग रहे हैं, जिस तरह बच्चा ठकाया था ना कि हम जूता सामने मोड़ दिए थे, आज वही उदाहरण आप कर रहे हैं। क्या हुआ इसमें स्टेटमेंट की आप उदाहरण में कि आप बच्चा को ठगे, जिस तरह जूता में ठगा उस तरह आप नेता की भी ठगा गए और बोलते हैं कि हम लोग देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, सब ठगने पर लगे हुए। अगर हम लोग सोच दें कि अगर हम जूता की तरह हम सही अगर हम अपने स्वस्थ रूप से अपना पैर को रखता हुआ बच्चा तो उसका जूता बहुत अच्छा बन के आता। अगर वही कारण से अगर हम लोग अपना स्वयं अच्छा से बात करें कि मेरे लिए कौन सा नेता ठीक है, कौन से मेरा मतदान सही है, कहाँ किसके बीच जाना चाहिए, कौन सा मतदान मेरे लिए काफ़ी सब लाभदायक है और किसके वोट किसके अंदर में जाना चाहिए, आज हमारा देश का GDP, देश का ग्रोथ, देश का सिस्टम, देश का जो ऊंचाई है ना, ऊंची